हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता ही होगा कि बीपीएससी टीआरई 4 की जो वैकेंसी आने वाली है, जिसमें शिक्षा विभाग अभी तक के सबसे कम वैकेंसी जारी करने की बात की जा रही है। यानी कि आपको पता ही होगा कि यदि हम बात करें 1 से लेकर 12 तक, तो टोटल सीट की बात की जा रही है जो लगभग 26,000 के आसपास बात की जा रही है। और इसी में हर एक कैटेगरी के अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग कक्षा के रिक्ति होने वाले। इसी में आप सभी का कमेंट आ रहा था कि आखिर सर अलग अलग जो क्लास हैं 1 to 5 की हम बात कर ले या 6 to 8 की बात कर ले, 9, 10, 11, 12, तो कौन से क्लास में कितने रिक्ति आने की संभावना है। और फाइनली तौर पर हम आपको पूर्णतः जो ऑथेंटिक डाटा है वो देने वाले हैं इस वीडियो में कि आखिरकार टीआरई 4 में यदि रिक्ति नहीं बढ़ती है, पूर्व में बताए गए जो शिक्षा विभाग के द्वारा बताया गया है कि लगभग 26,000 के आसपास जो पोस्ट रहने वाली है, तो आखिरकार उसके अकॉर्डिंग हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिरकार कितने पद हो सकते हैं यदि रिक्ति शिक्षा विभाग की ओर से नहीं बढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लास 1 to 5 को लेकर। तो 1 to 5 में हम यदि बात करें तो आपको 5,238 पद होंगे 1 to 5 में टीआरई 4 के अंतर्गत। अब देखिए टीआरई 4 में यदि 5,238 की बात की जा रही है, तो इसमें लगभग हम कह सकते हैं जो 250-300 पद जो होंगे वो आपको उर्दू के लिए हो जाएंगे। ठीक है, तो हम अप्रॉक्स कह सकते हैं, और हम पहले भी बताए थे आपको कि लगभग 5,000 पद जो है वो आपको 1 to 5 में देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद सभी अलग अलग कैटेगरी में आपको ये देखने को मिल सकता है। मैं आपको पुनः बता दूं को जो टीआरई 4 की वैकेंसी अभी तक जो अनाउंस हुआ है और जिसमें 26,000 पद की बात की जा रही है, इसमें कोई भी नए पद को नहीं जोड़ा गया है। यानी सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं, जो आपको पता होगा जो टीआरई 3 के अंतर्गत जो भर्ती हो गई और उसमें जो पद रिक्त हो गए या फिर ज्वाइन नहीं किए या फिर काउंसलिंग नहीं करवाए, ऐसे कैंडिडेट द्वारा जो बचा हुआ रिक्त पद है उसी को टीआरई 4 के अंतर्गत भरने की प्रक्रिया, या हम कह सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है विज्ञापन जारी करने की बात शिक्षा विभाग की ओर से किया जा रहा है। लेकिन यदि नए पद इसमें जोड़ा जाए तो निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए एक अच्छा अवसर होता। और ये जो रिक्ति हैं जो लगभग 30,000 के आसपास में हो सकती थी, क्योंकि आपको पता ही होगा कि बिहार में प्रधान शिक्षक की जो भर्ती हुई है उसमें जो सामान्य शिक्षक थे उनका पद जो है खाली हो चुका है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर 1 to 5 का जो रिक्ति है वो बढ़ना तय था। और यदि हम 9, 10, 11, 12 में करें तो वहाँ भी प्रधानाध्यापक की भर्ती हुई है, तो वहाँ भी रिक्ति खाली होने की संभावना है। यदि हम बात कर ले 6 to 8 में, तो आपको पता ही होगा 6 to 8 में अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यदि रिक्ति की हम बात करें तो केवल 5,340 पद आपको देखने मिल सकता है, क्योंकि यही वो पद है जो टीआरई 3 के बाद जो है रिक्त बचा हुआ शेष है। क्योंकि अब इसमें 6 to 8 में हम बात करें तो सबसे कम आपको देखने को मिलेगा सोशल साइंस का, क्योंकि उसमें अधिक से अधिक जो कैंडिडेट हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं। और वही यदि सबसे अधिक रिक्ति देखने को आपको मिलेगा तो वो संस्कृत में मिलेगा, क्योंकि उसमें जो है अपेक्षाकृत कैंडिडेट की जो कंपटीशन था वो कम था, जिस वजह से आपको सबसे ज़्यादा सीट जो है संस्कृत में देखने को मिल सकता है। उसी तरह अलग अलग जो आपका लैंग्वेज पेपर है, और यदि हम साइंस की बात करें, साइंस मैथ की, तो उसमें भी आपको रिक्ति रहने का उम्मीद है। लेकिन आपको बता दें कि टोटल जो आपका रिक्ति होगा 6 to 8 में वो केवल 5,340 होगा, क्योंकि टोटल जो रिक्ति है वो यही शेष बचा है टीआरई 3 से। ठीक है, इसका ऑथेंटिक हम प्रूफ्ड भी देंगे आपको इसी वीडियो में। अब यदि आप बात करें 9, 10 का, तो 9, 10 का लगभग अप्रॉक्स जो है 4,000 के आसपास सीट जो है वो टीआरई 3 में बचा हुआ है। टीआरई 3 में जो है ज्वाइन करने के बाद, या फिर हम कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो काउंसलिंग भी नहीं करवाए, उन सभी को लेकर यदि देखा जाए तो 4,000 के आसपास जो है वो रिक्ति बचा हुआ है शिक्षा विभाग के पास। और वही रिक्ति पर जो है शिक्षा विभाग जो है वैकेंसी लाने का कहीं ना कहीं सोच रहा है। वैसे फिलहाल अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, स्टूडेंट का भी प्रोटेस्ट जारी है। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग जब बीपीएससी को अधिसूचना भेजेंगे उसके बाद बीपीएससी जो है कितने पदों को लेकर के जो है एडवर्टाइजमेंट जारी करते हैं, ये देखने वाली बात होगी।
लेकिन आपको बता दें कि 11th-12th में यदि देखा जाए तो सबसे अधिक पद आपको यहीं मिलेगा। लेकिन ये भी बात समझना होगा कि 11th-12th में अनेक अलग अलग तरह के सब्जेक्ट हो जाते हैं, सब्जेक्ट बेस्ड वहाँ टीचर होते हैं। तो ऐसे में कुछ सब्जेक्ट में शिक्षकों का रिक्ति की संख्या बहुत कम है और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें जो है रिक्तियाँ ज़्यादा हैं। जैसे यदि हम बात करें 11th-12th में तो आपको सबसे ज़्यादा पद जो मिलेंगे वो आप सीटेट की तैयारी लंबे समय से कर रहे हैं और अभी तक आपको सफलता नहीं मिली है, तो आपको समझना होगा कि आखिरकार मुझे कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। तो सीटेट में सफल होने के लिए 3 चीज़ ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, जिसमें पहला है स्टडी, दूसरा है आपका सॉल्व पेपर को देखना और तीसरा है प्रैक्टिस करना। अब ये तीनों चीज़ करने के लिए आपको बुक की आवश्यकता होगी और वो भी ऐसा बुक जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो इसके लिए एग्ज़ाम कार्ड जो कि अग्रवाल पब्लिकेशन का है, उसके ओर से जो बुक जारी किया गया है वो 3 बुक आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये तीनों बुक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये इसलिए क्योंकि आपको यहाँ इस बुक के माध्यम से स्टडी बुक भी मिल जाएंगे, जिसमें पूरे के पूरे स्टडी करने के लिए जो भी चैप्टर वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसके बाद हमको ये चीज़ जानना होता है कि आखिरकार विगत वर्षों में किस तरह के प्रश्न पूछे गए। तो इसके लिए आपको सॉल्व पेपर लेना होगा और सॉल्व पेपर के आधार पर आप अलग अलग वर्षों का क्वेश्चन पेपर को देख पाएंगे। और उसके बाद आपको जो मुख्य चीज़ करने होते हैं वो आपको प्रैक्टिस, जिसके लिए ये बुक बेहतर क्वेश्चन का प्रारूप सेट करके और प्रैक्टिस सेट बनाया है, जिससे आपकी तैयारी भी मजबूत हो जाएगी। तो यदि आप सीटेट में सफल होना चाहते हैं तो ये सारे बुक को आपको परचेज कर लेनी चाहिए। ये बुक जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए वहाँ से आप बुक को परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। साइकोलॉजी में देखने को मिलेगा, चूँकि साइकोलॉजी में पहले भी बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो नहीं मिल पाए और ऐसे में अब जो है ये जो 10,578 पोस्ट हैं वो निश्चित तौर पर 11th-12th में सभी सब्जेक्ट में ज़्यादा पद नहीं हैं। तो ये जो पूरे पद हैं वो आपको पुनः मैं बता दूं, TRE 3 में बचे हुए जो सीट हैं उन्हीं पर ये भर्ती। ये मैं इसलिए ये जानकारी दे रहा हूं कि आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे यहाँ आज पेपर में भी हेडलाइन बना है कि प्रारंभिक स्कूलों में 10,578 और यदि हम बात करें तो +2 में यहाँ आप स्पष्ट देख सकते हैं कि क्या दिया गया है, शिक्षकों की भर्ती होगी कितना, तो 16,000। यानी कि 9th और 10th में देखा जाए तो दोनों मिलाकर लगभग 16,000 पद होंगे। वही यदि हम बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रारंभिक यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 दोनों को यदि ऐड कर दिया जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं 10,578 पोस्ट यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ TRE 4 को लेकर पूरे स्पष्ट जो है दिया भी गया है, आप देख सकते हैं। और ये स्पष्ट किया है कि जो 26,000 से अधिक रिक्त पदों की जो नियुक्ति होगी उसमें सबसे अधिक जो पद होगा वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को लेकर होगा। इसमें पूरे का पूरे स्पष्ट तौर पर क्लियर भी किया है कि आखिरकार इतने पद क्यों आएंगे, इतना ही पद जो है TRE 4 में क्यों आ रहा है। ये पूरे डिटेल्स यहाँ दिया गया है कि आखिरकार यहाँ जो आप देख पा रहे हैं वो TRE 3 में जो बचे हुए पद हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है अब TRE 4 में आपको वैकेंसी लाने की बात की जा रही है शिक्षा विभाग की ओर से। लेकिन आपको पता ही होगा जो TRE 1 की हम बात कर ले या TRE 2 की हम बात कर ले या फिर TRE 3 की हम बात, TRE 1 से भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक होंगे जो रिजाइन दे दिए होंगे। शिक्षक और छात्र का अनुपात देखा जाए यदि प्रत्येक जिले में तो निश्चित तौर पर ये जो संख्या है शिक्षकों की वो रिक्ति जो है बढ़ सकता था। लेकिन फिलहाल शिक्षा विभाग अभी तक रिक्ति बढ़ाने को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं और ऐसे में शिक्षकों जो अभ्यर्थी हैं उनका प्रोटेस्ट भी लगातार जारी है। अब देखना होगा कि आखिरकार शिक्षा विभाग इस पर क्या कुछ फैसला लेता है। आपकी क्या राय है, क्या 1 to 5 से लेकर 11-12 तक शिक्षकों का भर्ती को लेकर जो इसमें रिक्ति है उसको बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, या फिर TRE 5 के लिए इन रिक्तियों को बचा के रखना चाहिए? भविष्य में क्या होगा नहीं होगा, अभ्यर्थियों का यही माइंड में चल रहा है कि TRE 4 जब आएगा वो तब की बात है। लेकिन जब अब TRE 4 आ रहा है तो भर्ती आनी चाहिए और जितनी भी वैकेंसी है सभी वैकेंसी आनी चाहिए। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।